ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 5 मार्च 2026 के महावाक्यों के इस अलौकिक मंथन में संपूर्ण ईश्वरीय परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह। संगम युग की ये बेला हम आत्माओं के लिए कितनी अद्भुत और रहस्यमयी है ना। जब हम गहराई से विचार करते हैं तो ये बात मन को असीम शांति से भर देती है कि स्वयं परम पिता परमात्मा इस विशाल सृष्टि चक्र के सबसे छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण युग में हम बिछड़ी हुई आत्माओं से मिलन मनाने आते हैं। जी बिल्कुल। जब हम संगम युग के इस रूहानी समय की गहराई को महसूस करते हैं तो सचमुच रोम रोम हर्षित हो जाता है। सत्य कहा आपने। आज की हमारी ये रूहानी चर्चा केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि उस असीम करुणा और ज्ञान के साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़ने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। मैं सोच रही थी कि ये समय कितना अमूल्य है। हाँ, ये वो अमूल्य समय है जब हम आत्माएं जो जन्म जन्मांतर से युगों युगों से अपने सत्य पिता को ढूंढ रही थी, अंततः उनके सानिध्य में आ गई हैं। आज के इस मंथन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि बाबा के महावाक्यों को केवल एक दैनिक नियम के रूप में न पढ़ा जाए। बिल्कुल, उसे सिर्फ एक नियम तक सीमित नहीं रखना है। वही तो, उन महावाक्यों के पीछे छिपे उस गहरे अर्थ को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। ये ज्ञान कोई साधारण सूचना नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा के बीच के निस्वार्थ प्रेम का वो मधुर संवाद है जो हमारी सोई हुई शक्तियों को फिर से जागृत कर देता है। ये बिल्कुल सत्य है कि ज्ञान केवल बुद्धि तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और शायद इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आज बाबा ने बहुत ही मीठे शब्दों में मुरली के सार में एक गहरी बात कही है। जी, बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। वाह, कितना सुंदर और श्रेष्ठ स्वमान है ये, है ना। ये सुनने में बहुत ही श्रेष्ठ स्वमान लगता है कि हमें मास्टर ज्ञान सागर बनना है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो किसी बात का केवल ज्ञान होना और उस ज्ञान को अपने आचरण में उतारना, इन दोनों में बहुत बड़ा फासला है। जी, बहुत बड़ा फासला है। तो मेरा विचार ये चल रहा था कि क्या बाबा का ज्ञानी तो आत्मा से तात्पर्य केवल ज्ञान के बिंदुओं को याद रखने से है, या इसके पीछे कोई गहरा प्रैक्टिकल स्वरूप छिपा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ईश्वरीय मार्ग में ज्ञान शब्द की परिभाषा दुनियावी पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ वो आत्मा कतई नहीं है जो केवल ज्ञान के बड़े बड़े बिंदुओं पर चर्चा कर सके या जिसे सब कुछ कंठस्थ हो। इसका वास्तविक अर्थ है वो आत्मा जिसका हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म ज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत हो। यानी ज्ञान हमारी समझ बन जाए। जी, ज्ञान जब हमारी समझ बन जाता है और समझ जब हमारा स्वाभाविक संस्कार बन जाती है, तब हम सच्चे अर्थों में ज्ञानी बनते हैं। मास्टर ज्ञान सागर बनने का अर्थ है कि जैसे सागर में ऊपर चाहे कितनी भी लहरें हों, लेकिन उसकी गहराई में अथाह शांति होती है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर उदाहरणें हैं। वैसे ही हमारे भीतर भी बाबा के गुण पूरी तरह समा जाएं। जब हम किसी अन्य आत्मा को देखें तो हमारी दृष्टि उनके शरीर या उनके अवगुणों पर ना जाए, बल्कि केवल चमकती हुई आत्मा पर जाए। बिल्कुल, केवल उस अविनाशी आत्मा पर हमारी दृष्टि जाए। यही सच्चा और प्रैक्टिकल ज्ञान है। ये बात सचमुच सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान को अपना स्वरूप बना लेना ही असली पुरुषार्थ है। लेकिन जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, दुनियावी बातों के बीच होते हैं, तो ये रूहानी स्वरूप बनाए रखना कई बार चुनौतीपूर्ण लगने लगता है। जी, माया के कारण चुनौतियां तो आती ही हैं। हाँ, और शायद इसी स्मृति को पक्का करने के लिए बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है। बाबा ने पूछा कि इस कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं, और इसका उत्तर कितना गहरा है। जी, उत्तर में बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए अब घर जाने की तैयारी करो। घर जाने की तैयारी? हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बनो। ये 5000 वर्ष और 84 जन्मों की यात्रा, ये विचार ही अपने आप में कितना विशाल है। बिल्कुल, 5000 वर्ष का ये बेहद का ड्रामा,
जब हम एक शांत एकांत स्थान पर बैठकर अपने इन 84 जन्मों के चक्र पर विचार करते हैं तो आत्मा एक बहुत ही अलग प्रकार की वैराग्य वृत्ति का अनुभव करती है। सच में एक थकान सी महसूस होती है इस पुरानी दुनिया से। जी, आज की मुरली में जो गीत बजाए ना, महफिल में जल उठी क्षमा, वो इसी 5000 वर्ष की तड़प और मिलन को दर्शाता है। परवानों की तड़प। हाँ, परवाने यानी हम आत्माएं। सोचिए हम कितनी सदियों से उस क्षमा यानी परमात्मा की तलाश में भटक रहे थे। अब जब संगम युग पर वो क्षमा जल चुकी है तो परवानों को वापस अपने घर, अपने मूल वतन शांतिधाम लौटना है। शांतिधाम की वो असीम शांति। इसीलिए बाबा ने यहाँ वानप्रस्थ अवस्था का बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक रहस्य समझाया है। पर वानप्रस्थ अवस्था को लेकर एक सवाल मन में अक्सर आता है। दुनियावी तौर पर तो वानप्रस्थ का अर्थ उम्र के एक विशेष पड़ाव से लिया जाता है, जब व्यक्ति 60 साल के बाद जंगल की ओर प्रस्थान करता था। जी, लौकिक दुनिया में तो यही मान्यता है। लेकिन आज के समय में जब हमारे ईश्वरीय परिवार की ब्राह्मण आत्माएं गृहस्थ व्यवहार में हैं, दफ्तर जा रही हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो इस भारी व्यस्तता और मानसिक तनाव के बीच कोई आत्मा वानप्रस्थ का निरंतर अभ्यास कैसे कर सकती है? ये बहुत ही सुंदर बिंदु है जिस पर गहराई से मनन करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से वानप्रस्थ का अर्थ शरीर से जंगल में जाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है मन और बुद्धि से इस पुरानी दुनिया के विस्तार को समेट लेना। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे जाना। वाणी से परे जाना, कितनी गहरी बात है। जी, जब हम परिवार में रहते हुए भी ये स्मृति पक्की कर लेते हैं कि ये मेरा अंतिम जन्म है, मुझे अब घर जाना है, तो हम व्यर्थ की बातों में उलझना छोड़ देते हैं। हम जिम्मेदारियां तो निभाते हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाते हैं, लेकिन एक ट्रस्टी बनकर। जैसे कोई यात्री ट्रेन में सफर करते समय अपने सह यात्रियों से बात तो करता है, लेकिन उनसे कोई गहरा लगाव नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि उसका स्टेशन आने वाला है। बिल्कुल सही, उसे अपनी मंजिल याद रहती है। यही मानसिक डिटैचमेंट, यही उपराम वृत्ति ही सच्चा वानप्रस्थ है। घर की याद की वो मधुरता आत्मा को इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों से स्वतः ही मुक्त कर देती है। वाह, क्या अद्भुत उदाहरण है ये ट्रेन की यात्रा का। और इसी 84 जन्मों के पाठ और हमारी इस लंबी यात्रा को समझाते हुए बाबा मुख्य चर्चा में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली सत्य स्पष्ट करते हैं। जी, बाबा ने ज्ञान की नींव को पक्का किया है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर एक है और हम सब आत्माएं इस बेहद के नाटक में एक्टर्स हैं। गॉड इज वन, परमपिता परमात्मा एक है और कोई भी देहधारी मनुष्य स्वयं को भगवान नहीं कह सकता। यह एक बहुत ही स्पष्ट सत्य है। और हम सभी आत्माएं चमकते हुए सितारे हैं जो 5 तत्वों के इस शरीर का परिधान पहनकर अपना अपना पाठ बजा रही हैं। शरीर बदलते हैं, नाम बदलते हैं। जी हाँ, हर जन्म में नया शरीर और नया नाम। यहाँ तक कि आज बाबा ने ये भी याद दिलाया कि जब हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं तब भी हमारा नाम बदलता है, परंतु आत्मा का जो ज्योति बिंदु स्वरूप है वो हमेशा अविनाशी रहता है। जी हाँ, और जब हम स्वयं को एक अविनाशी एक्टर के रूप में देखते हैं तो जीवन के सारे सुख दुख सचमुच एक खेल लगने लगते हैं। एक बेहद का नाटक लगने लगता है सब कुछ। बिल्कुल, लेकिन इसी नाटक में जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे न्यारा पाठ है वो है हमारे पतित पावन शिव बाबा का। उनके पाठ की तो बात ही निराली है। यहाँ बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य स्पष्ट किया है जो भक्ति मार्ग की मान्यताओं से बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते हैं कि निराकार शिव बाबा का अपना कोई शारीरिक आकार नहीं है, वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। इसीलिए तो उन्हें अजन्मा कहा जाता है। जी, इसीलिए वे परम धाम से आकर ब्रह्मा बाबा के साधारण और पुराने शरीर का आधार लेते हैं, जिसे हम कहते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, ये बात बुद्धि में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। यह समझना बहुत आवश्यक है प्यारे ईश्वरीय परिवार। सोचिए, बिना किसी साकार आधार के निराकार भगवान अपना ज्ञान कैसे सुनाएंगे? बिना आधार के राजयोग की शिक्षा कैसे दी जाएगी? ये आधार लेने की प्रक्रिया ही वो माध्यम है जिससे आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना हो रही है। लेकिन इस संदर्भ में एक और गहरी दार्शनिक बात बाबा ने छेड़ी है आज। कौन सी बात? दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को ये मानने में सुकून मिलता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, यानी वो कण-कण में, हर जीव में मौजूद हैं। जी, ये तो सदियों से चला आ रहा है विश्वास है। हाँ, लेकिन बाबा इस सर्वव्यापी के सिद्धांत का बहुत ही तार्किक और स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं।
ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार देखा जाए तो मुझे लगता है कि सर्वव्यापी के इस सिद्धांत ने मनुष्य को भगवान के सत्य स्वरूप और सत्य संबंध से बहुत दूर कर दिया है। ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है। आप स्वयं सोचिए, यदि भगवान सर्वव्यापी होते, यदि हर मनुष्य के भीतर ही भगवान बैठे होते, तो ये दुनिया दुखों से इतनी त्रस्त क्यों होती? ये तो बहुत सीधा सा प्रश्न है। बिल्कुल, भगवान तो स्वयं सुख के सागर हैं, दुख हरता और सुख करता है। यदि भगवान एक चोर में भी है और एक साहूकार में भी है, तो क्या भगवान ही भगवान को लूट रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। सर्वव्यापी कहकर तो मनुष्यों ने भगवान को एक शक्ति मात्र मान लिया और पिता और बच्चे के उस मीठे संबंध को ही खो दिया। वो जो प्यार भरा रिश्ता है जी, जब तक हम पिता को एक अलग और सर्वोच्च सत्ता के रूप में पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उनसे अपना संबंध कैसे जोड़ेंगे और बिना संबंध के प्राप्ति कैसे होगी? बिल्कुल स्पष्ट बात है। पहचानेंगे तभी तो याद करेंगे, और इसी याद को बाबा सहज राजयोग कहते हैं। सहज राजयोग, जो सबसे आसान है। हाँ, ये कोई सन्यासियों वाला हठयोग नहीं है जहाँ शरीर को कष्ट देना हो या सांसों को रोकना हो। बाबा कहते हैं कि सतयुग में कोई पतित नहीं होता। अभी हम सभी आत्माएं तमोप्रधान से सतोप्रधान बन रही हैं। सतोप्रधान बनने की यही तो यात्रा है। लेकिन ये परिवर्तन कैसे होगा? बाबा ने इसके लिए योग अग्नि शब्द का प्रयोग किया है। योग अग्नि? दुनिया में अग्नि शब्द सुनते ही जलने या कष्ट का एहसास होता है, लेकिन यहाँ इस रूहानी योग अग्नि का स्वरूप कितना अलग और शीतलता देने वाला है ना? जी, यह योग अग्नि वास्तव में परमपिता परमात्मा के प्रति शुद्ध प्रेम की अग्नि है। शुद्ध प्रेम की अग्नि। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिककर अपने मीठे बाबा को याद करती है, तो वो याद एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करती है जो आत्मा पर लगी जन्म जन्मांतर की खाद यानी पापों के बोझे को भस्म कर देती है। वो जो विकर्मों का बोझा है। बिल्कुल, जिस तरह सोने को आग में तपाने से उसकी सारी मिलावट दूर हो जाती है और वह 24 कैरेट का शुद्ध सोना बन जाता है, एकदम रियल गोल्ड, वैसे ही बाबा की याद की ये लगन हमारी आत्मा को संपूर्ण सतो प्रधान बना देती है। ये कोई शारीरिक तपस्या नहीं है, ये मन और बुद्धि का संपूर्ण समर्पण है। ये समर्पण ही तो ज्ञान मार्ग की सबसे बड़ी सुंदरता है। और इसी तपस्या और समर्पण के आधार पर बाबा ने आज भक्तमाला और ज्ञान माला का एक बहुत ही गहरा और सूक्ष्म अंतर भी स्पष्ट किया है। माला का रहस्य बहुत गहरा है। जी, भक्ति मार्ग में हम अक्सर मंदिरों में रुद्राक्ष की माला देखते हैं, लेकिन इसका बाबा के द्वारा बताई गई 8 रत्नों वाली अंगूठी या रुद्रमाला से क्या गहरा संबंध है? बाबा को ज्ञानी आत्माएं ही इतनी प्रिय क्यों है? ये एक बहुत ही मनन करने योग्य रहस्य है। बाबा समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में भक्त जिस भोली भावना से भगवान को पुकारते हैं, भगवान उनके उस शुभ भावना का अल्पकाल के लिए फल जरूर देते हैं। जैसे दृष्टांत आते हैं पुराणों में। जी, जैसे नारद मुनि या मीराबाई का गायन है, वे भक्तमाला के रत्न हैं। उनका केवल गायन होता है, उनकी पूजा नहीं होती। गायन होता है, पूजा नहीं होती है, बहुत स्पष्ट अंतर है। वे भगवान को प्रेम तो करते हैं, पुकारते तो हैं, लेकिन भगवान के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में उनके मददगार नहीं बनते। वो सिर्फ मांगते हैं, मददगार नहीं बनते। बिल्कुल सही। इसके ठीक विपरीत है ज्ञान की माला, जिसे रुद्रमाला कहा जाता है। इस माला की पूजा होती है। बाबा ने 8 रत्नों की अंगूठी का जो सटीक उदाहरण दिया है, उसमें बीच का 9वां रत्न स्वयं शिव बाबा हैं। शिव बाबा बीच में है। के साथ मिलकर इस पुरानी दुनिया को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती हैं। वो साथी बन जाती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे ऐसी मददगार ज्ञानी तू आत्माएं ही सबसे अधिक प्रिय हैं। ये कितना बड़ा स्वमान है प्यारे भाई बहनों, कि हम साधारण आत्माएं भगवान के इतने बड़े कार्य में उनकी मददगार बन सकती हैं। सबसे बड़ा स्वमान है ये। और विश्व परिवर्तन के इसी कार्य के संदर्भ में बाबा ने आज उन लौकिक मान्यताओं की वास्तविकता को भी स्पष्ट किया है जो प्रलय से जुड़ी हैं। प्रलय की मान्यताएं तो बहुत डरावनी होती हैं। जी, भक्ति मार्ग में कथाएं हैं कि एक बहुत बड़ी प्रलय हुई, चारों तरफ केवल सागर ही सागर था और भगवान एक पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आए। हाँ, ऐसी ही कथाएं सुनाई जाती हैं। जब कोई नई आत्मा ये ईश्वरीय ज्ञान सुनती है कि दुनिया का परिवर्तन होने वाला है, तो उसे अक्सर उसी प्रलय या महाविनाश का डर सताने लगता है। ये भय स्वाभाविक है, क्योंकि हमने सदियों से यही कथाएं सुनी हैं। लेकिन बाबा हमें सत्य ज्ञान देकर निर्भय बनाते हैं। सत्य ज्ञान क्या है? बाबा समझाते हैं कि सृष्टि का कभी पूर्ण विनाश या प्रलय नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि केवल जल ही जल रह जाए
और सृष्टि ही समाप्त हो जाए। यानी सब कुछ खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये सब अलंकारिक कहानियां हैं। वास्तविकता ये है कि इस दुनिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपने समय पर हूबहू रिपीट होती है। वर्ल्ड ड्रामा रिपीट होता है। जी, ये संगम युग ही वो परिवर्तन का कल्याणकारी समय है। महाविनाश वास्तव में बुराइयों का विनाश है। बुराइयों का विनाश। बाबा हमें रावण की इस जेल से, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की जेल से छुड़ाकर पहले हमारे निज घर शांति धाम ले जाते हैं। शांति धाम, जहाँ संपूर्ण पवित्रता है। और फिर वहां से हमें नई दुनिया सुख धाम में भेजते हैं। बाबा विनाशकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाबा तो सच्चे सुख करता और दुख हरता हैं, जो दुनिया को नया बनाते हैं। कितनी सुकून देने वाली बात है ये। और जब ये ज्ञान हमारी समझ बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे आचरण में धारणा का रूप ले लेता है। ज्ञान का असली फल धारणा ही तो है। आज के महावाक्यों से संपूर्ण ईश्वरीय परिवार को जो मुख्य धारणाएं अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारनी है वे बहुत ही स्पष्ट हैं। पहली धारणा वही है कि हमें योग अग्नि से विकर्मों की खाद को जलाकर स्वयं को संपूर्ण सतोप्रधान बनाना है और निरंतर अभ्यास करना है। जी, और दिनचर्या में वानप्रस्थ अवस्था का निरंतर अभ्यास करना है। लेकिन दूसरी धारणा जो बाबा ने दी वो और भी अधिक व्यवहारिक है। बाबा ने कहा कि हमें बाप समान दुखहर्ता और सुखकर्ता बनना है। बाप समान बनना है। इसे अगर हम एक प्रैक्टिकल परिस्थिति में देखें, मान लीजिए किसी भाई या बहन के दफ्तर में या परिवार में कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित है, लगातार नकारात्मकता फैला रहा है। ऐसे लोग तो अक्सर मिल जाते हैं जीवन में। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम सुखकर्ता कैसे बन सकते हैं जबकि सामने वाला केवल दुख दे रहा हो? ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है और धारणा की असली परीक्षा भी यही होती है। दुखहर्ता और सुखकर्ता बनने का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम उनके क्रोध को अपने भीतर संभालें और खुद उदास हो जाएं। यानी उनकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं करना है। नहीं, इसका अर्थ है कि हम उनके द्वारा दिए गए दुख को स्वीकार ही न करें। जैसे यदि कोई आपको कोई वस्तु दे और आप उसे न लें तो वो वस्तु उसी के पास रह जाती है। ये बहुत ही सुंदर तरीका है खुद को बचाने का। जी, जब सामने वाला अशांत हो तो हमें ये स्मृति रखनी है कि यह आत्मा विकारों के वशीभूत है। ये आत्मा बीमार है। एक बीमार व्यक्ति पर क्रोध नहीं किया जाता, उस पर रहम किया जाता है। रहम की भावना आनी चाहिए। हमें प्रतिक्रिया या रिएक्शन देने के बजाय अपने शांत स्वरूप में टिककर उन्हें शांति के प्रकंपन यानी शांति के वाइब्रेशंस देने हैं। यही है दूसरों को सुख और शांति का दान देना और उनके दुख को हरना। ये रहम की भावना ही हमें सही मायने में देवता बनाती है। ये सोच ही कितनी अलौकिक है। और इन ऊंची धारणाओं को हमारे लिए सहज बनाने के लिए ही तो बाबा हमें रोज एक नया वरदान देते हैं। जी, बाबा का वरदान तो संजीवनी बूटी है। आज का बाबा का वरदान है सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट भव? कंबाइंड स्वरूप, शिव बाबा और मैं आत्मा एक साथ। ये स्मृति कितनी शक्तिशाली है कि मैं इस विशाल दुनिया में अकेली नहीं हूँ। स्वयं सर्वशक्तिमान सर्वदा मेरे साथ है। यही डबल लाइट होने का सबसे गहरा रहस्य है। लाइट शब्द के 2 अर्थ हैं ईश्वरीय मार्ग में। वो 2 अर्थ क्या है? पहला अर्थ है प्रकाश स्वरूप, मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ। और दूसरा अर्थ है हल्कापन, लाइटनेस। हल्कापन यानी कोई बोझ नहीं। बिल्कुल। जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहने का अभ्यास करते हैं तो हम अपना सारा मानसिक बोझ, अपनी सारी चिंताएं, भविष्य का डर और अपनी सारी कमजोरियां बाबा को सौंप देते हैं। सब कुछ बाबा को दे दिया। जी, जब मन पर कोई बोझ ही नहीं रहा तो आत्मा स्वतः ही फरिश्ता बन जाती है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि ऐसे डबल लाइट फरिश्ते दिन रात खुशी से मन का डांस करते रहते हैं। मन का डांस, ये शब्द सुनते ही मन खुश हो जाता है। ये मन का डांस कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। ये एक अतीन्द्रिय आध्यात्मिक उल्लास है जो बाहर की किसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। अतीन्द्रिय सुख का वो अनुभव। और जो आत्मा इस तरह रूहानी खुशी में नाचती रहती है वही सच्चे अर्थों में हमेशा संतुष्ट रह सकती है। संतुष्टिता तो सबसे बड़ा गहना है। जी, ये बात आज के स्लोगन से बहुत गहराई से जुड़ती है। आज का स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। संतुष्ट मणि? अक्सर देखा जाता है कि जब कोई गलती होती है या हम उदास होते हैं तो हम तुरंत कारण गिनाने लगते हैं, एक्सक्यूज देने लगते हैं। हाँ, जैसे आज उसने ऐसा कह दिया इसलिए मेरा मूड खराब है, आज ट्रैफिक बहुत था इसलिए मेरा योग नहीं लगा। जो डबल लाइट फरिश्ता है
वो कभी ऐसे कारण नहीं बताता। जी हाँ, कारण बताना यानी स्वयं को कमजोर साबित करना। एक संतुष्ट मणि आत्मा की यही सबसे बड़ी पहचान है कि वो हर परिस्थिति में निवारण यानी समाधान बनती है। वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है। बिल्कुल, वो समस्या का हिस्सा नहीं, समाधान का हिस्सा होती है। ऐसी आत्मा स्वयं तो हर हाल में तृप्त रहती ही है, लेकिन उसकी केवल शांत उपस्थिति मात्र से संपूर्ण ईश्वरीय परिवार भी संतुष्ट हो जाता है। उसकी वाइब्रेशन ही सबको शांत कर देती है। और ये अचल संतुष्टि तब आती है जब हमारा स्वयं पर और बाबा पर निश्चय पूरी तरह से पक्का हो। निश्चय का बल। अव्यक्त बाप दादा के आज के सूक्ष्म इशारे में भी इसी शक्ति का उल्लेख है। इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, ये शब्द आत्मा को कितना बल देते हैं। ईश्वरीय श्रीमत पर चलने वाले का हर कदम स्वाभाविक रूप से निश्चिंत होता है। जी, क्योंकि उसे रास्ता पता है। क्योंकि जब निश्चय का फाउंडेशन मजबूत होता है तो आत्मा को ये अटूट विश्वास होता है कि जिस परम सत्ता ने मेरा हाथ पकड़ा है वो मुझे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती। कभी नहीं। जब हमारा हर निर्णय बाबा के श्रीमत के अनुसार होता है तो फिर परिणाम की चिंता कैसी, वहां विजय तो 100% निश्चित है। बिल्कुल, यही एक त्रिकालदर्शी आत्मा का सत्य स्वरूप है। त्रिकालदर्शी स्वरूप। त्रिकालदर्शी यानी जो समय के तीनों कालों को स्पष्ट रूप से जानती है। उसे पता है कि आदि में हम देवी देवता थे, मध्य में क्या क्या परिस्थितियां आई और अंत में अब हमारी विजय कैसे निश्चित है। उसे पूरा खेल समझ आ गया है। क्योंकि वो आत्मा भविष्य को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, इसलिए वो वर्तमान की किसी भी छोटी मोटी परिस्थिति में कभी डगमगाती नहीं है। वो पहाड़ की तरह अचल है, निर्भय है। तो आइए प्यारे ईश्वरीय परिवार, आज के इस असीम ज्ञान और इन गहरे महावाक्यों को अपने भीतर समाते हुए कुछ पल के लिए हम सभी एक बहुत ही प्यारे स्वमान के अभ्यास की ओर चलते हैं। ये सबसे सुंदर समय है। हम सभी जहां भी बैठे हैं अपने मन और बुद्धि को बाहरी दुनिया की हर हलचल से समेट लें। चारों ओर की आवाजों से दूर अपनी भ्रिकुटी के बीच एक अत्यंत चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में स्वयं को एकाग्र करें और बहुत ही शांति से मन ही मन इन रूहानी स्वमानों का अनुभव करें। बहुत ही गहरे अनुभव में उतर जाएं। मैं बाबा समान मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूँ। ज्ञान का असीम प्रकाश मेरे रोम रोम में समा रहा है। मैं बाबा के साथ सदा कंबाइंड डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मेरा सारा बोझ समाप्त हो गया है। मैं बहुत हल्की हूँ। मैं हर कारण का निवारण करने वाली संतुष्ट मणि हूँ। मेरे जीवन में असीम संतुष्टि और तृप्ति है। मैं त्रिकालदर्शी, सदा विजयी और निश्चिंत आत्मा हूँ। मेरी विजय तो कल्प कल्प की निश्चित है। कितनी गहरी और सुखद शांति है इस अनुभूति में, शब्दों से परे की शांति। जब हम इन स्वमानों में पूरी तरह से स्थित हो जाते हैं तो सचमुच ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम इसी क्षण अपने मूल वतन शांति धाम पहुंच गए हैं, अपनी उस मीठी दुनिया में जहां विचारों का कोई शोर नहीं, जहां देही भान का कोई दुख नहीं, केवल और केवल परम शांति और बाबा के निस्वार्थ प्रेम की किरणें हैं। यही परम शांति ही तो हम ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़ी और असली संपत्ति है। तो प्यारे ईश्वरीय परिवार, आज के इस अलौकिक मंथन को हम इसी रूहानी नशे, इसी शांति और इसी कंबाइंड स्वरूप की स्मृति के साथ यहाँ विराम देते हैं। अगर आज के इन महावाक्यों के मंथन से ईश्वरीय परिवार की किसी भी आत्मा को कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या अपने उस रूहानी स्वरूप का सुखद अनुभव हुआ हो, तो उसे केवल सुनने तक सीमित न रखें, उसे अपने जीवन में उतारें, बल्कि अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत गहराई से धारण करें और अपने उन रूहानी अनुभवों को कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि अन्य ब्राह्मण भाई बहनों को भी अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की नई शक्ति मिल सके। ये अनुभव बांटना भी एक बहुत बड़ी रूहानी सेवा है। जी हाँ, बहुत बड़ी सेवा है। और इस चर्चा के अंत में हम सभी के विचार करने के लिए केवल एक ही बात शेष है। क्या हम दिन भर के हर छोटे बड़े कार्य को करते हुए निरंतर इस स्मृति में रह सकते हैं कि हमारा हर एक श्रेष्ठ और शुभ संकल्प केवल हमारी उन्नति के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। विश्व कल्याण की सेवा। इस गहरे विचार के साथ अपने दिन को आगे बढ़ाएं। ईश्वरीय परिवार की हर आत्मा सदा निश्चिंत रहे, निर्भय रहे। ओम शांति। ओम शांति।